हेलो फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन गाइड चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी तक एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं उसका कलेक्शन देख रहे हैं। इसमें हमने पहले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उसका आज हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो चलिए हम बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी इस सेट में सॉल्व कर लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर है सरोजनी नायडू। यहीं अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछता तो उसका आंसर होता है एनी बेसेंट। तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका 27वां अधिवेशन हुआ था बिहार बांकीपुर में। 27वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे R.N. मुधोलकर और इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस के पिता की उपाधि दी गई थी। फ्रेंड्स, इसलिए ये 27वां अधिवेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप 27वें अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम और ये कहाँ पर हुआ था और किस वजह से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यही हमें देखना है। तो पहला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये गलत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। बिल्कुल सही, कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन हुआ था। और थर्ड पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। फ्रेंड्स, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों में कट्टरपंथी थी और मतभेद थे आपस में, जो श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों की वजह से एक साथ लखनऊ में अधिवेशन करने के लिए तैयार हुए, जो कि 1916 में हुआ। इस अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों ने आपसी सहमति से लखनऊ समझौता या जिसे लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग भी कहते हैं, इसको साइन किया था। लखनऊ के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए फ्रेंड्स, इसमें पहला पॉइंट गलत है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 और 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट्स देखे। तो वो लखनऊ अधिवेशन था 1916 का, जिसमें लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग भी साइन की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह व्यक्तित्व किसने संबंधित है? ये स्टेटमेंट देने वाले हैं ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा? ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? अगेन ऑप्शन सी BG तिलक। तो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, जिस तरह से ये क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन से कथन सही हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है। एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। वहीं अगर भारतीय प्रथम महिला पूछेगा तो आपका सरोजनी नायडू सही है। सेकेंड पॉइंट, CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। CR दास ने 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की, सन 1921 और 1922 में। 1921 में इन्होंने अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की, वहीं 1922 में गया अधिवेशन के लिए इन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना गया, लेकिन अधिवेशन वाले समय ये जेल में थे। इसी कारण से अधिवेशन को संबोधित करने के लिए हकीम अजमल खान ने अधिवेशन की अध्यक्षता स्वीकार की और इन्होंने यानी CR दास चितरंजन दास ने जेल से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की।
इसलिए फ्रेंड्स ये पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। तो फ्रेंड्स ये गलत है। जॉर्ज यूले 1988 में प्रथम ब्रिटिश नागरिक बने जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इन्होंने इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये पॉइंट आपका करेक्ट है, रॉन्ग है। और फोर्थ पॉइंट एल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स ये भी पॉइंट सही है। इन्होंने मद्रास अधिवेशन अध्यक्षता की थी। इसलिए फ्रेंड्स इसमें सिर्फ सेकंड और फोर्थ पॉइंट हमारा करेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 और 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट था लॉर्ड कर्जन का। अंग्रेज़ों की यह सोच थी कि सिर्फ नरमपंथियों के सहयोग से इंडियन नेशनल कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है और इसे आसानी से ख़त्म किया जा सकता है, इसलिए लॉर्ड कर्जन ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था, उन्होंने यह मांग की थी कि अध्यक्षीय संबोधन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करनी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? फ्रेंड्स यह मांग थी महात्मा गांधी की, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो फ्रेंड्स अमृतसर का इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो 1919 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित मोतीलाल नेहरू ने। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का संविधान लिखने की बात कही थी, जिसमें वह बाल गंगाधर तिलक और सीआर दास का सहयोग चाहते थे, लेकिन कार्य की अधिकता होने की वजह से सीआर दास और बाल गंगाधर तिलक महात्मा गांधी का सहयोग नहीं कर सके, जिसके स्थान पर एनसी केलकर और आईबी सेन को महात्मा गांधी ने कांग्रेस संविधान लिखने के लिए चुना। फ्रेंड्स एक और पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, ये आखिरी अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भाग लिया, क्योंकि इसके बाद से 1919 के बाद से 1920 में इनका देहांत हो गया। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भाग लिया? तो उसका भी करेक्ट आंसर है 1919 अमृतसर अधिवेशन। तो आखिरकार एनसी केलकर और आईबी सेन को चुना गया कांग्रेस का संविधान लिखने के लिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 और 4। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड विलिंगटन ने बॉम्बे के अधिवेशन में 1915 में भाग लिया था, और जिस समय इसने भाग लिया था ये उस समय इंडिया का गवर्नर जनरल या वायसरॉय नहीं था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नागपुर अधिवेशन 1920, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। वहीं गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता अजमल हकीम और सीआर दास ने जेल से की थी। नागपुर अधिवेशन में ही रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की गई थी और ये मांग की गई थी कि प्रजा को एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार चाहिए। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन में। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन ए चितरंजन दास, सीआर दास।
तो फ्रेंड्स ऑप्शन में आपका हकीम अजमल खान भी है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता चितरंजन दास ने ही की थी। हकीम अजमल खान ने केवल अध्यक्षता को संबोधित किया था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषीय आधार पर किया गया था। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो फ्रेंड्स नागपुर अधिवेशन के बाद से यह मांग उठी कि अलग अलग स्टेट प्रोविंस की जो भाषा है वो अलग अलग उसी प्रोविंस के हिसाब से हो, और 1948 में इस मांग को नकार दिया गया। ये हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक भाषा होगी, वो होगी हिंदी। प्रांत के आधार पे या प्रोविंस के हिसाब से इसकी भाषा को नहीं रखा जाएगा। इसलिए पहला पॉइंट जो है वो भी सही है और सेकंड पॉइंट भी सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एम के गांधी। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन में दिया हुआ है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्रीमती सरोजनी नायडू। क्रमबद्ध तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। उसके बाद से सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन की। जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की, 1929, 1936 और 1937 में। 29 में लाहौर अधिवेशन की, 36 में लखनऊ अधिवेशन की और 1937 में फैजपुर की अधिवेशन की अध्यक्षता की। और सबसे आखिरी में आपके आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले एम के गांधी 1924, फिर सरोजनी नायडू 1925, फिर जवाहरलाल नेहरू 1929 और सबसे आखिरी में सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बेलगांव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी, बेलगांव अधिवेशन 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अध्यक्ष और सूची 2 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान का विवरण है। तो फ्रेंड्स अबुल कलाम आज़ाद ने रामगढ़ में 1940 में अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू 1919 अमृतसर अधिवेशन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934 में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 4, 3, 1, 2 ऑप्शन डी। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि आज़ादी के पहले सबसे लंबे कार्यकाल के लिए किसने अध्यक्षता की और आज़ादी के बाद सबसे लंबी अध्यक्षता किसकी रही। तो अगर हम आज़ादी के पहले यानी 1947 के पहले की बात करें तो सबसे लंबी अध्यक्षता इंडियन नेशनल कांग्रेस की अबुल कलाम आज़ाद ने। इन्होंने 1940 से लेकर 1945 पूरे 6 साल इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पद को संभाला। वहीं अगर आज़ादी के बाद की बात करें तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा सोनिया गांधी का 1998 से लेकर 2017 तक। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाज की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर, लखनऊ और फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें से ये स्टेटमेंट इन्होंने लखनऊ के अधिवेशन 1936 में ये बात कही थी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। और इसी अधिवेशन में
इन्होंने मांग की थी कि अध्यक्षीय संबोधन के समय हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू की जाए। ये दोनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, घुमा फिरा के पूछते हैं। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? सेम क्वेश्चन। ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति है? तो फ्रेंड्स था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति भी हैं और आज़ादी से पहले सबसे अधिक कार्यकाल भी रहा है इनका अध्यक्ष पद पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं और बहुत सारे अध्यक्ष हुए हैं, हम सब तो याद कर नहीं सकते, इसलिए हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो हम उसके थ्रू आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमको पता है कि सरोजनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा C2 और D1। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर था? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी JB कृपलानी। नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था, जो कि आज़ादी के समय तक अध्यक्ष पद पर थे और इन्होंने अध्यक्षता संभाली थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो फ्रेंड्स जन गण मन के रचनाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने इस रचना को मूल रूप से बंगला में लिखा था और इसे राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, लेकिन सबसे पहली बार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1911 में हुए कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। तो फ्रेंड्स दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि इसे राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया और इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अमृतसर अधिवेशन 1919, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित मोतीलाल नेहरू ने। फ्रेंड्स इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक और CR दास से कांग्रेस का संविधान लिखने के लिए सहयोग मांगा था, जिसमें इन्होंने सहयोग ये कर ना सके और जिसके स्थान पर NC केलकर और IB सेन को नियुक्त किया गया था। इसी अधिवेशन के बाद 1920 में बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो गया, इसलिए ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी अमृतसर अधिवेशन 1919। तो फ्रेंड्स हमने 2 वीडियोस किए, पार्ट 1 और पार्ट 2। नियर अबाउट 32 क्वेश्चंस पहले में देखे और हम लोगों ने रिमेनिंग आपके 32 क्वेश्चंस इसमें देखे। टोटल आपके हो गए 64 क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। अगर आप इसको हर एंगल से करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो इससे बाहर आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस से कुछ भी नहीं आने वाला है। हाँ, एक अधिवेशन की लिस्ट एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको इम्पॉर्टेंट अधिवेशन की लिस्ट पता हो किस ईयर में हुआ और कौन उसके अध्यक्ष रहे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस पे भी मैं काम कर रही हूँ और आपको जल्दी ही ये लिस्ट प्रोवाइड करूँगी। कोशिश करूँगी कि इसमें मैं आपको ट्रिक्स भी दे सकूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स 100% इससे क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा आते हैं और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी हिस्ट्री का। तो फ्रेंड्स आपने भी साथ में सॉल्व किया होगा, आपको भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो का कलेक्शन कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।